अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज व्लॉग में सिर्फ आपको केक्स नहीं, साथ साथ घर की रूटीन भी दिखाऊंगी। और आज केक की डिलीवरी हमने खुद की, क्योंकि राइडर्स अवेलेबल नहीं थे। वोटिंग डे था तो वोटिंग वगैरह भी हम देने गए थे। वो सब कुछ भी इस व्लॉग में देखेंगे। व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा बस चुप। इस वक्त लिटरली रात के 4:30 बज रहे हैं और अब्दुर्रहमान अब तक नहीं सोए। तो मैंने थोड़ा डांट दिया तो बैठ के रोने का ड्रामा कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी दफ़ा नमाज से उठ के उसको जो है ना सुलाने की कोशिश करी, लेकिन सो नहीं रहे। तो ये शब मेराज की बड़ी रात जो थी उस दिन की व्लॉग है। उसी दिन जो है बस मैंने सोचा था रोज़ा रखूँगी, तो जागती रह गई मैं और फिर अब्दुर्रहमान भी साथ साथ जागते रह गए। तो मैं यहाँ पे बड़ी रात की नमाज़ पढ़ी और ये देखें मैं नमाज़ पढ़ी उधर भी देखें चीज़ वगैरह कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। बस अब्दुर्रहमान जो है ना नमाज के दरमियान भी इतना तंग करते हैं कि पूछे मत। कभी आके ये कर दे मम्मा, वो कर दें, सुकून से इबादत तक करने नहीं दे रहे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ। वैसे भी नमाज ख़त्म हो चुकी थी अभी। तो नमाज़ करके उसके बाद मैं अब आ गई हूँ अपनी सहरी के लिए। तो सहरी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े स्ट्रॉबेरीज़ ले लिए, थोड़ी सी दही और खीर ले लिए, ये सोच के कि ये सब कुछ खाऊंगी, लेकिन खाया नहीं किया इतना सब कुछ। और यहाँ देखिए ये जनाब को सुलाया था लेकिन सोए नहीं है। मम्मा की जान हो आप, मम्मा की जान हो। हम्म हम्म? गंदा सा बेबी। हेलो करो। हेलो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हेलो। हेलो। गंदा बेबी। आप गंदे से बेबी हो। एकदम। तो जी रात में काफ़ी देर हो गई थी सोते सोते, यानी कि बिल्कुल फजर का हैंड टाइम था, उसके बाद ही सो पाई थी। और यहाँ सुबह सुबह फिर उठना भी पड़ा मुझे, क्योंकि बहुत सारे केक्स के ऑर्डर थे। और आज का डे फुल डे बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि आज वोटिंग डे भी था, वोट देने भी जाना था। वैसे तो पता ही था कि कौन जीतेगा, चाहे जिसको भी वोट दे दें, जीतना तो हमेशा उन्हीं नहीं होता है जिन्होंने धांधली करनी थी। पाकिस्तान में ना कोई कानून कायदा है नहीं वोटिंग का। वैसे दिल बिल्कुल भी नहीं करता कि वोट देने जाएँ, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है यार। तो बस वोट दे के आ गई थी। और यहाँ पे मैंने ये बटर क्रीम जो है बनाई है, और ये मैं अपने घर के लिए बनाई है मैंने, बच्चों के लिए। तो मैं ट्राई कर रही थी कैसा होता है इसका टेस्ट वगैरह। तो क्या होता है वो सब कुछ मैं एंड में ज़रूर बताऊँगी आपको, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 अंडे ले रही हूँ और इनको बीट कर लूँगी, और 1 बाय 1 मेजरिंग के साथ ही डालूँगी। तो वो आपको दिखा दूँगी साथ साथ कि कितनी मोल्ड में कितना जो है जाएगा, और किस साइज़ का मैंने मोल्ड लिया है, किस पाउंड के केक के लिए, वो सब भी दिखाऊंगी साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ मैंने आज निकाल लिया है नया वाला बीटर, क्योंकि मेरा पुराना बीटर जो है अब उसकी जो है टाटा बाय बाय हो गई। मोटर उसका अब भी ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बीटर है मेरा, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना मुझे दुख हो रहा था मेरा उस बीटर के ख़राब होने पे, लेकिन क्या कर सकते, कोई चीज़ ख़राब होनी होती है। ख़राब नहीं हुआ अभी भी, उसके अंदर की जो प्लास्टिक है ना वो थोड़ी सी ढीली हो गई, जिसकी वजह से रॉड्स जो हैं बार बार निकल आ रहे थे। तो इस वजह से अब मैंने नया वाला निकाल लिया, और मैंने नया वाला लेके ना कब से रखा हुआ, क्योंकि मुझे पता था मैं बेकिंग का काम करती हूँ, और एकदम से अगर बीटर कभी ख़राब हो गया तो मुझे बीटर कहाँ से मिलेगा। तो मैंने ये पहले से एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ था। और ये रशल हॉब्स का जो मेरा पुराना वाला, ये इतना 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 अच्छा है ना, जितनी इसकी तारीफ़ करो कम है। और ये अभी भी सही है, मतलब इसके अंदर जो है ना बस रॉड्स थोड़ी सी ढीली हो गई हैं। तो जी ये वाला बीटर जो है बहुत हेवी है, बहुत ज़्यादा इसका, मतलब इससे ना हाथ बहुत दुख रहे थे मेरा छोटा वाला मैं यूज़ करते करते वो बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरा। तो इसमें 9 तक स्पीड हो जाती है, और दिखने में तो वैसे बड़ा फैंसी है और डिजिटल है, लेकिन भारी बहुत है यार, हाथ बड़ा दुखता है इससे, लेकिन काम चल जाता है। स्पीड में जो है ना मेरा, मुझे लगता है छोटा वाला मेरा जो है ना स्पीड में इससे ज़्यादा बेहतर है। भले ही इसमें स्पीड 9 तक दी हुई है, लेकिन इसकी जो 1 2 3 4 स्पीड है ना वो बहुत ही स्लो है।
तो इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा था मुझे। आई थिंक न्यू है शायद, इस वजह से भी हो सकता है। पहले भी 1-2 दफ़ा यूज़ किया था लेकिन मज़ा नहीं आया था, रख दिया था। लेकिन अब जो है रेगुलर इसे ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि पुराना वाला तो ख़राब हो चुका है। तो कभी भी मुझे ज़्यादा केक बनाने होते हैं ना, तो मैं एट अ टाइम 6 एग्स जो है वो बीट करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती क्योंकि बॉल में जो है उससे ज़्यादा नहीं होता। बीटर से इससे ज़्यादा एग बीट करते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा एग जो है अच्छे से बीट नहीं होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर ये है कि 6 लें, उससे ज़्यादा ना ही लें तो बेहतर है। तो ये बड़ा वाला बॉल है और मैंने यहाँ पे कोको पाउडर और मैदा पहले से ही अलग करके रख दिया था। तो मैं यहाँ पे 6 एग्स में जो है, यानी कि मैंने यहाँ मैदा कितना ले लिया है 120 ग्राम मैदा और 30 ग्राम कोको पाउडर ले लिया। सारी चॉकलेट केक के ऑर्डर है आज। तो ये मेरा है 1 पाउंड केक, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम ले लिया है 6 इंच के मोल्ड में, और ये 5 इंच के मोल्ड में ले लिया है मैंने, ठीक है। 200 ग्राम ही ले लिया है और बाकी जो है मिनी केक बना लिए 2, ठीक है। मिनी केक के लिए 100 ग्राम और ये हो गए मेरे 600 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गर्म पानी ले लिया है बर्तन धोने के लिए। ये मैं ना सुबह सुबह बर्तन होते हैं तो वो यहाँ पे जो है नीचे रख के फिर धो लेती हूँ, क्योंकि वॉश बेसिन में जगह इतनी नहीं होती और ज़्यादा बर्तन होते हैं। तो इसी तरह गर्म पानी करके धो लो ना, और केक के बर्तन स्पेशली गर्म पानी से धो लो तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, ये नाश्ता मैं नहीं करी थी, मेरा तो रोज़ा था। ये अब्दुलरहमान उठ गए थे जनाब, तो मैं उनको नाश्ता वगैरह दे रही थी और बस काम के बीच बीच में इतना डिस्टर्ब कर रहे थे, इतना डिस्टर्ब कर रहे थे। नाश्ता करो चलो। अच्छा जी, तो यहाँ पे हस्बैंड ने एनआईसी वगैरह निकाल लिया क्योंकि वोट देने के लिए जाना है। तो ये सब काम भी हो गया है और मैंने एक बार एग बीट किया, उसके बाद हस्बैंड ने और भी 6 एग बीट की थी, क्योंकि हस्बैंड ने बताया कि उनके कज़न का भी एक ऑर्डर था। तो बस मैंने फिर उसके लिए भी एक बैच जो है उनसे कहा कि आप बीट कर दें, क्योंकि मैं उस टाइम में बर्तन धो रही थी तो हस्बैंड ने बीट कर दिए थे। तो वो वाले केक भी सारे मैंने बना लिए थे। तो तकरीबन मैंने सारे ही चॉकलेट केक बनाए थे। तो ये जो है इसके लिए 4 एग्स चाहिए थे, क्योंकि 2 पाउंड का केक था और 2 एग्स एक्स्ट्रा बीट करवा लिए मैंने। तो मैंने 2 बेंटो एक्स्ट्रा बना लिए थे कि चलें कल काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 सारे केक्स की क्लियरिंग कर लूँगी जो जो ऑर्डर आज के जाने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने राइडर को कॉल की उठते साथ ही, क्योंकि मेरा यही काम होता है। सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले राइडर अंकल को फ़ोन कर देती हूँ कि अंकल आपने आ जाना है, ये ऑर्डर्स हैं आज के। तो आज जो है मुसीबत हो गई, कॉल लग ही नहीं रही, सारे सिग्नल्स ऑफ थे। इतनी टेंशन हो गई मुझे। फिर हस्बैंड ने कहा कि चले कोई बात नहीं, आज हम चले जाएंगे देने के लिए। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई वरना हस्बैंड इतनी जल्दी मानते नहीं हैं और उनको ना लोकेशन वगैरह का इतना पता भी नहीं है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने कहा चलो ये तो इजी हो गया कि हस्बैंड आज मान के खुद ही कह दिया। तो वो कह भी रहे थे चले वोट देने। मैं पहले कह रही थी मैंने नहीं जाना वोट देने ना, क्योंकि हमारा दिल है कि इमरान ख़ान जीते। इमरान ख़ान जो है वो मतलब पाकिस्तान में ना कोई कानून कायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि इमरान ख़ान को वोट दें और वो जीते। लेकिन सबको पता था, सबको ही पता था कि जीतना किसको है। जो जीते हैं ना उन्हीं जनाब को जीतना था। हालांकि किसी को भी अगले बंदे को पूछ लेना आपने किसको वोट दिया, तो ज़्यादातर 80% 90% लोग यही कह रहे हैं हमने इमरान ख़ान को वोट दिया। तो वो सारे वोट्स गए कहाँ। तो यार इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। सबको पता है, साफ़ पता है कि होता क्या है। अब हमारे पाकिस्तान का तो कोई कानून कायदा है नहीं, वोट जो है ना नाम का है। इलेक्शन वगैरह ये सब फजूल चीज़ें यार। ऑनलाइन वोटिंग होती है तो फिर समझ आता है ये सब जो है धांधलियाँ चल रही होती हैं। खैर वोट देने गए थे, उधर भी इतना टाइम जाया हुआ। अभी तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि अभी जो है ना वोट के लिए जाना है। सुबह से बिस्तर वगैरह भी नहीं उठाए, उठते साथ ही बेकिंग के काम में लग गई थी। तो बस अब नमाज़ पढ़ के ये सब भी सेट कर लेना है मैंने। तो सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, टाइम जा रहा है, बहुत जल्दी थी इस टाइम पे मुझे। मान लो देखो, हेलो करो। हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ नहीं, हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सादिया कर। हेलो बोलो, हेलो हाय करो, हाय आय ऐसे करो, आय अस्सलाम वालेकुम बोलो। अच्छा
तो अभी मैंने करना है क्रम कोटिंग, तो मैंने करके रख ली थी। तो इसके बाद मैं फिर करती हूँ थोड़े काम काज करती हूँ। रोज़ का यही काम है मेरा, जब भी कोई भी ऑर्डर होता है ना, तो ऑर्डर वर्क के लिए मैं सबसे पहले बेकिंग करना होता है। बेकिंग के बाद बर्तन वगैरह धो के क्रम कोटिंग करके केक को रख देना होता है। उसके बाद जो है सारे केक्स की फ़ाइनल लेयरिंग करनी होती है। अब मैं फ़ाइनल लेयरिंग कर रही हूँ, और आज जो है लकीली तीनों केक्स जो भी थे बनाने वो सारे एक ही जैसे थे, और 2 ऑर्डर डिलीवर किए थे। एक था उन्होंने जो है ना एट अ टाइम कैंसिल करवाया, वो केक मेरा वैसा का वैसा फ्रिज में ही रह गया। तो इस वजह से ना मैं एडवांस पेमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि कस्टमर्स के लिए इतना ईजी होता है ना ये बोलना कि हमने कहीं और से ले लिया, आपका रिप्लाई नहीं आया। तो कस्टमर ये नहीं सोचते कि वो भी जो है हमें मैसेज करके फिर वो भी रिप्लाई देना भूल जाते हैं, या फिर वो भी बिज़ी हो जाते हैं। हर इंसान बिज़ी हो जाता है यार, हर इंसान हर वक्त तो मोबाइल में एक्टिव नहीं रहता ना। खैर यहाँ पे मैंने फिर ये वाले 3 ऑर्डर जो जाने थे, 2 जो है एक ही जो जगह जाना था और एक जो है अलग जगह जाना था। तो हस्बैंड को मैंने कहा था आप घर आते हुए ना फ्लावर्स भी ले आइएगा, क्योंकि आज जो है सारे काम आपको खुद करने होंगे। और यहाँ पे अब हम जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं अब्दुलरहमान? काफ़ी लोग आए हुए थे वोट देने के लिए, और काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए हुए थे। और इस दफ़ा ना सबकी प्लेसेस जो है ना चेंज हो गई थी, मतलब किसी का कहाँ वोट लगा, किसी का कहाँ वोट लगा। पिछली दफ़ा जहाँ था वहाँ पे नहीं था, तो मैं भी वोट कास्ट करके आ चुकी थी यहाँ पे। और अब्दुलरहमान बाहर उसके पापा के साथ वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अब तो मुझे घर छोड़ दें, उसके बाद ही जो है आप वोट देने आए वापस। घर पे आई हूँ, तो अभी जैसे ही आई हूँ बस टेबल के पास आ गई हूँ, जल्दी से भी स्टार्ट करते हैं काम। तो जी यहाँ पे मैंने पहले तो पर्पल कलर का क्रम कोटिंग केक ही फाइनल लेयर कर दी थी। अब जो है डिज़ाइन जो बनाना है साइड्स पे, वो थोड़ा डार्क पर्पल कलर का है। तो पर्पल पे आपने देखा था मैंने पिंक में मिक्स किया था, तो इससे जो है ना ये पिंकिश पर्पल ही कलर आ गया था। तो केक पे जो है जब हम कलर मिक्सिंग करते हैं उसमें बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। ये नहीं कि हम सेम कलर बनाते हैं। अच्छा, समटाइम्स ना कस्टमर्स कहते हैं सेम पिक्चर 100% क्यों नहीं हुआ। तो मैं अब जो है ना, पहले कभी ना बताऊँ, लेकिन अब जो है मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि 100% सेम नहीं होगा। भले ही मैंने बनाया हुआ है केक, लेकिन हर दफ़ा ना कुछ 19-20 हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, क्योंकि सेम कलर्स नहीं होते, सेम नोज़ल्स नहीं होते एनी टाइम। तो कोई भी चीज़ें 100% सेम नहीं होती है, तो इस बात का ना कस्टमर को भी थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लकीली आज तीनों ही ऑर्डर एक जैसे थे और तीनों ही हार्ट शेप के थे, तो बस जल्दी जल्दी मैंने कर लिया। और ये जितना जल्दी वीडियो में लगता है उतना जल्दी नहीं होता, इतना टाइम लगता है। और अब्दुलरहमान भी यहाँ पे इतना तंग करे थे, मैं फॉन्डेंट से जब ये सब बना रही थी इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ था। मतलब वो उसे लगता है बहुत ही मज़े का काम है और बहुत ही फ़नी काम है, और वो भी करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कितना मुश्किल काम है ये। तो बस मैंने यहाँ पे ये सब भी कर दिया और ये रेडी था। और इस टाइम पे ना कस्टमर की कॉल आ रही थी कि केक रेडी हुआ, पिक्चर सेंड करें। तो ये वाला मोमेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन होता है मेरे लिए। तो बस मैंने जल्दी से कस्टमर को पिक्चर सेंड की, और फिर मैंने पहले तो कस्टमर को फ़ोन किया कि अगर मैं मगरिब के बाद दे दूँ, क्योंकि मगरिब जो है ना अभी होने वाली थी, ज़्यादा टाइम नहीं था, असर की अज़ान होने ही वाली थी। तो बस हस्बैंड को मैंने जल्दी से फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था, सिग्नल थे ही नहीं। तो लेकिन हस्बैंड आ गए थे 5:30 बजे तक, मैं असर की नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुकी थी, और बस फिर हम निकल पड़े जल्दी से डिलीवरी के लिए। चलो जल्दी हाँ मैं आ गया, अभी तो आया 2 मिनट हो रहे हैं। नहीं वो तो मैं पकड़ लगा लेडी जल्दी मारो, अंदर बहुत रश लगा है। एक केक की डिलीवरी हो चुकी थी, पेमेंट मेरे हाथ में ही है, और मैं बस अब जा रही थी दूसरी पेमेंट लेने के लिए, यानी कि दूसरी डिलीवरी कराने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं कहाँ पे हो, क्योंकि हस्बैंड को ना इतनी जल्दी जो है ना रोड्स वगैरह का पता नहीं चलता, बहुत प्रॉब्लम होती है। और वैसे आज रोड इतना खाली था, ऐसा लग रहा था पता नहीं रोड पूरा हमारा ही है, इतना खाली था, क्योंकि इलेक्शन की वजह से सब जगह छुट्टियाँ थी। तो बिल्कुल मज़ा आ रहा था वैसे रोड पर ना, और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, ना ज़्यादा सर्दी थी ना ज़्यादा गर्मी।
तो ये वाला ऑर्डर भी मैं दे के आ गई थी। पहले ना मैं किसी और बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे चली गई थी, फिर दोबारा से उतर के फिर दोबारा दूसरे 4th फ्लोर पे जाना पड़ा। कस्टमर का घर 4th फ्लोर पे था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई और आते हुए इतना लेट हो गए। और पता चला हमें घर आके कि हमारे पास चाबी नहीं, चाबी घर के अंदर ही रह गई। फिर जो है नसीब जहाँ वहाँ, और फिर सास के घर चली गई मैं। मेरी सासू माँ के यहाँ पे जो है ना अफ्तारी लगी पड़ी थी, तो वहीं पे हमने अफ्तारी कर ली। और फिर सासू माँ ने कहा कि अभी आप लोग आए हैं तो यहीं पे फिर खाना खा के ही जाइएगा। तो फिर रात का खाना वगैरह हमने वहीं पे साथ में खाया और फिर रात को लेट घर आए। हम इसको लेकर आ गए फिर दादी के घर से। इस व्लॉग में ये दिखा देंगे दादी के घर से। दादी दिखा अपने घर आते हुए अब्दुल सुभान को भी ले आए थे। वो कल से अपनी दादी के यहाँ पे ठहरा हुआ था, तो यहाँ पे आते साथ ही ना मैंने पहले थोड़ी साफ़ सफाई की घर की। घर पूरा बिखरा पड़ा था क्योंकि केक बना के जल्दी से निकल गए थे हम। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए जो बटर क्रीम रखी थी उस पर चॉकलेट ऐड की और चॉकलेट बटर क्रीम बनाई, और ये इतनी टेस्टी थी। केक पे लगाने के बाद जो बच गई ना, उसे फिर मैंने इस तरह से ना ये बटर के बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करूँगी तो उसको मैं पहले अनफ्रीज़ करूँगी, उसके बाद यूज़ करूँगी। इतना टेस्टी बना था ये, मुझे पता नहीं था कि ये घर का जो बटर क्रीम होता है ना वो ज़्यादा टेस्टी होता है। बाहर जो बटर क्रीम केक होते हैं वो बहुत ही अजीब से होते हैं, जो बेकरीज़ में होते हैं बहुत ही गंदे से लगते हैं, बिल्कुल भी खाए नहीं जाते। लेकिन ये इतना टेस्टी और इतना फ्लफ़ी बना था, बहुत मज़ा आया था। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। अभी रखो, अभी गिराओगे। वो हंसो तो सही। मम्मा को दिखाओ पहले। गुड दो मम्मा को। बस स्टार्ट करूं? हाँ जलाओ। हाथ उठाओ आप जल जाओगे। ये लो आप जलाओ। हटो। हाँ ये लो जलाओ। हाँ। इसका हाथ जल जाएगा, ले लो। नहीं जल जाएगा इसका हाथ, कपड़ा जला देगा। सबर कर दोबारा। आखिर में दिखा रहा। जाओ पाँव साफ कर लो। बस सही है। पाँव दिखा अपना, पाँव दिखा। इसका मुंह सही है। तो देखा आप लोगों ने क्या क्या हुआ यहाँ पे। तो बस इसी तरह से इस केक का भी प्रोग्राम आज बढ़ा दिया इन लोगों ने। इसके पापा को बोल भी रही थी मैं कि ये ना करें, और फिर बच्चों ने एक दूसरे को धक्का दिया और गिरते गिरते ये सब हो गया। तो बच्चे बहुत खुश थे। और यहाँ पे ना अब्दुर्रहमान के एक्शंस देखें आप ज़रा, ऐसे गुस्सा कितना आ रहा है, क्योंकि इसका फेस देखिए आप ज़रा। अब्दुल सुभान ने कैंडल ब्लो कर दी और इसको इतना गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा नॉटी हो चुके अब्दुर्रहमान। तो माशाल्लाह से बच्चे बहुत खुश हुए और केक इतना टेस्टी बना था। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये बटर क्रीम की रेसिपी बहुत ही टेस्टी था, ये चॉकलेट बटर क्रीम। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक हर जगह से मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड जो भी आप लोगों ने रेसिपी वगैरह देखनी है वो सब ज़रूर देखिएगा। और रमज़ानों में ना स्पेशली मेरे व्लॉग ज़रूर देखिएगा। रमज़ानों में इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बस हो गया ब्लॉग बस। सजा मिल रही है ये बाइट आपका जो इनका साथ तुम्हें छोड़कर चला गया तुम्हारे बच्चे की।